इस चैप्टर से 20 मिनट में आप पा सकते हो 8 से 10 नंबर, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। तो बिना टाइम पास के चलते हैं अपने क्रियाक्रम की तरफ। तो सबसे पहले आता है जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम क्या है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? वे सारी क्रियाएं जो जीवों के जीवन को बनाए रखने में सहायक होती है, उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं या फिर लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। इसमें 4 गो ऐसे प्रक्रम होते हैं जो जीवों को जीवन बनाए रखने में सहायक होते हैं। पहला है पोषण, दूसरा है श्वसन, तीसरा है परिसंचरण, चौथा है उत्सर्जन। जैसे मान लो तुम अपने बॉडी को ले लो, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम खाना खाते हैं, उसके बाद श्वसन करते हैं, ठीक है। परिसंचरण, हमारा खाना एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र होता है। फिर क्या होता है, जो खराब खराब जो खाना होता है वो हमें उत्सर्जन के माध्यम से, मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो पोषण क्या है? पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन ग्रहण करते हैं। अपने शरीर में ऊर्जा के लिए भोजन जरूरी है, तो इस पोषण के द्वारा उसे मिलता है, ठीक है। दूसरा क्या है, श्वसन। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव भोजन को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जो भोजन हम खाते हैं उन सब को वो तोड़कर, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं, उन सब के उन सब से जो प्रोटीन वसा मिलने वाली है उन सब को तोड़कर हमें ऊर्जा देती है, ठीक है। तीसरा है परिसंचरण। परिसंचरण वह प्रक्रिया है जिसमें पोषक तत्व, गैस और अपशिष्ट पदार्थ शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचते हैं। जब हम खाना खाते हैं उसमें विटामिन होती है, बहुत सारे चीज़ होते हैं, कुछ कुछ विटामिन, वसा, प्रोटीन, ये सब होती है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिसंचरण के माध्यम से ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। चौथा है उत्सर्जन। उत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है। जब हम खाना लेते हैं तब उनसे कुछ ऐसी पदार्थ निकलती है, ऐसे तत्व बनते हैं जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं होता है, जो हमारे मूत्र के द्वारा और बाथरूम के द्वारा जो होता है ना, निकल जाता है, ठीक है। तो ये कैसे होता है, ये उत्सर्जन के द्वारा होता है। तो ठीक है, ये इतना तो हो गया जो 4 हमारे जीवन को जीने के लिए यानी सहायक तत्व सब है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार होते हैं, एक स्वपोषी पोषण, दूसरा परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण वे जीव जो स्वयं भोजन बनाते हैं, जैसे पौधे। ये पौधे जो है अपने आप क्लोरोफिल, जैसे सूरज, जब सूर्य निकलता है उनसे जो पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन परजीवी पोषण वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते उसमें से कौन आता है, जैसे मानव, शेर, कुत्ता, बिलाई, ये सारे के सारे क्या है, परपोषी है। ये अपना खुद नहीं बनाते हैं, किसी और पे डिपेंड रहते हैं। जैसे हम क्या खाते हैं, चावल दाल खाते हैं, तो चावल दाल कहाँ से आता है, पौधे से बनता है कि नहीं, कि हम अपने बना लेते हैं चावल दाल ना, हम अपने तो बनाते नहीं हैं, वो तो बनता है, पर वो तो पौधे से आता है। उसके बाद हम उबालते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसके बाद ये है स्वपोषी पोषण में यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण द्वारा होती है। स्वपोषी पोषण बोले तो जो अपने से खुद से बनाता है, उसमें कैसे होता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ये रहा क्लोरोफिल। बोलो तो क्लोरोफिल की उपस्थित जो कहाँ पाई जाती है, कहाँ पाया जाता है, पौधों के पत्तियाँ में, ठीक है, पौधों के पत्तियाँ में पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में वास्तव में होता क्या है। मतलब जब प्रकाश संश्लेषण होता है, जब पेड़ के पत्तियाँ जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, वास्तव में होता क्या है, इसके दौरान क्या होती है, ठीक है। तो क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। जो पौधे पर पत्तियाँ होती है, पत्तियाँ में क्लोरोफिल होता है जो प्रकाश को ऊर्जा पर अवशोषित करता है, ठीक है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करना। जल जल के जो अणु होते हैं H2O, उसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विघटन यानी अपघटन कर देते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है कब, जब प्रकाश संश्लेषण होता है तब। कब होता है, क्लोरोफिल के उपस्थिति में और सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं निकला तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा और
पौधे भूखे रह जाएंगे, टटा जाएंगे, सूख जाएंगे। ठीक है, तो चलो भैया जी, आगे क्या है। परपोषी पोषण। परपोषी पोषण तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। एक पहला है मांसाहारी, दूसरा है सप्रोद, तीसरा है परजीवी। मांसाहारी में हो गया मानव, गाय, बकरी, ये सारे क्या है? मानव है। ठीक है। दूसरा है सप्रोद, जैसे कवक, बैक्टीरिया, फंगस, ये सब छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे जो दिखता नहीं है। तीसरा है परजीवी, जैसे कुकटूचर, अमरवेल, ये सारे परजीवी है। ठीक है, इसे याद रख लिया। अब क्या है? दूसरा है श्वसन। पहला था पोषण, उसके बाद आ गया श्वसन। श्वसन क्या है? श्वसन क्या है? श्वसन वह प्रक्रिया है, श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त की जाती है। क्या बात है, भोजन को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त की जाती है। श्वसन के प्रकार, श्वसन जो है तीन प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? तीन प्रकार से होता है। देखो, श्वसन सबसे पहले होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ये कहाँ होती है? ईस्ट में, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। दूसरा ऑक्सीजन के अभाव में। तीसरा ऑक्सीजन के उपस्थिति में। जब ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है तब इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा निकलती है। ठीक है। जब ऑक्सीजन के अभाव में होता है तो लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा निकलती है। जब हम ऑक्सीजन के अभाव का मतलब क्या हुआ? जो थोड़ा बहुत ऑक्सीजन है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा बॉडी दर्द करने लगता है, हमारा क्रम्प बन जाता है, बड़ी दिक्कत दर्द करने लगता है। क्यों करने लगता है? उसमें लैक्टिक अम्ल जम जाता है। लैक्टिक अम्ल के जमने के कारण हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में दर्द होने लगता है। ठीक है, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे पास बहुत ऑक्सीजन होना चाहिए। अगर ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं रहता है जिसके कारण लैक्टिक अम्ल जम जाता है और हमारा शरीर दर्द करने लगता है। तीसरा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति कहाँ होती है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा हमें प्रदान करती है। ठीक है, तो श्वसन तीन प्रकार से होता है। एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, दूसरा ऑक्सीजन के अभाव में, तीसरा ऑक्सीजन के उपस्थिति में। ठीक है, तो ये है मानव श्वसन तंत्र। क्या है? मानव श्वसन तंत्र। देखो क्या है, श्वास नली है, ये नासा द्वार है, मुख गुहा है, ग्रसनी है, कंठ है, देख रहा है सब। उपस्थित बलय श्वास नली। यहाँ पर देखो क्या क्या है, श्वासन कोशिका, कुपिका, ये श्वसनी है। और क्या है? श्वसनिका, फुसफुस, पसलिया। ये पसलिया जो होती है ये 12 जोड़ी होता है। 12 पसलिया एक साइड होता है। ठीक है, अलग अलग साइड में दोनों मिलाकर 24 को होता है। ठीक है, इसमें एक बड़ा सा डायफ्राम होता है। जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम, सांस श्वसन के क्रम में हमारा डायफ्राम जो है ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, चलो ये तो थी हमारा क्या, मानव श्वसन तंत्र, हमारा सांस लेने वाला यंत्र तंत्र। ठीक है, उसके बाद क्या है? परिसंचरण। परिसंचरण क्या है? परिसंचरण वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर के विभिन्न भागों में पोषक तत्व, गैस और अपशिष्ट पदार्थ पहुंचाए जाते हैं। जब हम खाना पीना खाते हैं, जल पीते हैं, पानी पीते हैं, वाटर पीते हैं, तो क्या होता है? इस परिसंचरण के माध्यम से वो सारे तत्व, पोषक तत्व हमारे एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाए जाते हैं। ठीक है। मानिए परिसंचरण तंत्र। हद रक्त को पंप करता है। जब रक्त को पंप करता है, जब हम साइकिल में हवा भरते हैं ना, ऐसे पंप मार मार के, वैसे ही रक्त को ये पंप मारता है, ऐसे कर करके अंदर रहता है। ठीक है। दूसरा है रक्त, ब्लड क्या है? शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है। जो ब्लड है वो शरीर को ऑक्सीजन और पोषक तत्व को पहुंचाता है। ठीक है। तीसरा है रक्त बहिकाय। धमनियाँ, शिराएं, कोशिकाएं को रक्त बहिकाएं कहते हैं, वाहिकाएं कहते हैं। ठीक है। परिसंचरण क्या करता है? परिसंचरण विभिन्न विभिन्न भागों में पोषक तत्व को, गैस को, अपशिष्ट पदार्थ को पहुंचाते हैं। कैसे पहुंचाते हैं? पहुंचाते हैं हद। जैसे हद को क्या करता है? हद जो है रक्त को पंप करता है। रक्त जो है शरीर में ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व पहुंचाता है। और रक्त बहिकाय क्या है? धमनियाँ, शिराएं और कोशिकाएं है। तो ध्यान देने का। ठीक है। चलो, ये रहा हमारा मानव हद का व्यवस्थापनक कार्य दृष्टि, यही है।
यही है हमारा हद। क्या बात है। न कहता है जब सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे कहूँ एक जगह मिल गया तो कैसे होगा। हम्म, जो ब्लड जो घूमता है हमारे शरीर में, तो दो तरह के ब्लड होता है। एक होता है सीरा, एक होता है धमनियाँ। क्या होता है सीरा धमनियाँ, तो ये दोनों कहेगा कोई एक जगह मिल जाए तो कैसे क्या होगा। मिलने के लिए या देखो ये रोका है, क्या है विभाजक। ये जो है रोक रखता है, यानी ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है जिसके अंदर से वो एक दूसरे से मिल नहीं पाता है। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा हद है। देख रहे हो, मस्त है। चलो, अब आता है पौधे में परिवहन। बोले तो पौधे में परिसंचरण। पौधे में परिवहन कैसे होता है। जाइलम, जाइलम के द्वारा जल और खनिजों को ऊपर से ऊपर ले जाता है, जड़ों से ऊपर ले जाता है। ठीक है, जल और खनिज को जड़ों से ऊपर ले जाता है कौन, जाइलम। फ्लोएम क्या करता है, भोजन को पत्तियों से पूरे पौधे तक पहुंचाता है। भोजन को पत्तियों से पूरे पौधे तक कौन पहुंचाता है, फ्लोएम। पूछ सकता है जल और खनिज को जड़ों से ऊपर ले जाता है कौन, तो जाइलम। ठीक है, भोजन को पत्तियों से पूरे पौधे तक ले जाता है कौन, फ्लोएम। ठीक है, चलो। रक्त, यह एक द्रव ऊतक है जो शरीर में ऑक्सीजन, पोषक तत्व और हार्मोन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। क्या करता है द्रव, रक्त क्या करता है, ब्लड क्या करता है। ब्लड एक यह द्रव ऊतक है जो शरीर में ऑक्सीजन, पोषक तत्व और हार्मोन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। क्या बात है। धमनियाँ क्या करती है, वे रक्त वाहिकाएँ है जो हद से शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाती है। ठीक है, शिराएँ क्या करती है, वे रक्त वाहिकाएँ जो शरीर से ऑक्सीजन रहित रक्त को हद तक वापस लाती है। क्या बात है। धमनियाँ, धमनियाँ पहुंचाती है और ये शिराएँ खींच कर लेकर चली आती है। ठीक है, कोशिकाएँ, अत्यंत पतली रक्त वाहिकाएँ जो कोशिकाओं तक पोषक तत्व और ऑक्सीजन पहुंचाती है। कोशिकाएं जो है क्या करती है, पोषक तत्व और ऑक्सीजन को पहुंचाती है। ठीक है, ये रहा कुछ मस्त चैप्टर, बोले तो मस्त टॉपिक। ओके, चलो उसके बाद क्या है, उत्सर्जन। लास्ट क्या है, उत्सर्जन। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है, जिसके कारण हमारा पेट दुखाता है। जैसे कुछ कुछ ऐसी हो जाती है, तो वो कैसे निकलता है बाहर, वो कैसे बाहर निकलता है, तो वो उत्सर्जन के माध्यम से निकलता है। किसके माध्यम से, उत्सर्जन के माध्यम से। तो उत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है। क्या करता है, अपशिष्ट पदार्थ यानी खराब पदार्थ को बाहर निकालता है। ठीक है, मानव उत्सर्जन तंत्र। मानव में उत्सर्जन तंत्र क्या है, जो खाने वाले मतलब खराब पदार्थ को, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है। तो गुर्दे, बोले तो किडनी, रक्त को शुद्ध करते हैं और मूत्र बनाते हैं। क्या करता है, रक्त को शुद्ध करता है और मूत्र बनाता है। ठीक है, दूसरा है मूत्रवाहिनी, मूत्र को मूत्राशय तक ले जाती है। मूत्र को क्या करती है, मूत्राशय तक ले जाती है। तीसरा है मूत्राशय, मूत्र को संग्रह करता है। मूत्र को क्या करता है, संग्रह करता है। चौथा है मूत्र मार्ग, मूत्र को शरीर से बाहर निकालता है। ये सारे क्या था, ये सारे था मानव के उत्सर्जन तंत्र। जो क्या करता है, उत्सर्जन तंत्र क्या करता है, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने में मदद करता है। ठीक है, चलो अब क्या है, यही है हमारा, क्या है ये हमारा उत्सर्जन तंत्र है। क्या है ये हमारा तुम्हारा उत्सर्जन तंत्र है। दिख रहा है, दिख रहा है, ये ब्रिक है, ब्रिक है ना। चलो, महाधमनी, महाशिरा, ये मूत्राशय है, ये मूत्र मार्ग है। अच्छा, मूत्रवाहिनी, ये दाई मूत्रवाहिनी। ठीक है, सब दिख रहा है, अच्छे से ध्यान से देख लो, मस्त दिख रहा है। ठीक है, चलो उसके बाद क्या है, पौधों में उत्सर्जन। क्योंकि खाली हमारे शरीर में उत्सर्जन थोड़ी होता है, जो खाना खाएगा उसमें खाना खराब होगा ही होगा। कोई अच्छा खाना पूरा पूरा बढ़िया शुद्ध खाना खा ही नहीं सकता है। ठीक है, तो पौधे में भी कुछ न कुछ ऐसा होगा जिसके कारण से दिक्कत होता होगा, उसको बाहर निकालने में। तो कैसे निकलता है, वो भी ऐसे निकलता है। पौधे में उत्सर्जन कैसे निकलता है, पौधे ऑक्सीजन और जल को वाष्पोत्सर्जन द्वारा बाहर निकालता है। क्या बात है, वाष्पोत्सर्जन, समझ रहे हो, वाष्पोत्सर्जन द्वारा
वे बाहर ऑक्सीजन और जल को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। वे अतिरिक्त गैसों को स्टोमेटा द्वारा बाहर छोड़ते हैं और कुछ बचे हुए गैस को स्टोमेटा द्वारा बाहर छोड़ते हैं, स्टोमेटा स्टोमेटा द्वारा बाहर छोड़ देते हैं। चलो, ये रहा मानव पाचन तंत्र। जो हम खाना खाते हैं, क्या खाते हैं, खाना खाते हैं, ये सारा का सारा सिस्टम क्या है, कैसे पचता है। जो इतना बड़ा बड़ा चावल, इतना बड़ा बड़ी दाल सब खाते हैं, वो कैसे पचता है। देखो कहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले शुरू होता है हमारे मुंह से। क्या से? मुख गुहा से। भोजन का प्रवेश मुख में होता है। क्या बात है। भोजन का प्रवेश सबसे पहले क्या होता है? मुख में होता है। वाह वाह। भोजन का प्रवेश में मुख में होता है। लार्थ लार लार एम एमाइलेज इंजाइम छोड़ती है। ये जो लार जो निकलता है हमारे मुंह से, इमाइलेज इंजाइम छोड़ती है जो स्टार्च को माल्टेज में तोड़ती है। जो हमारा जब हम खाना खाते हैं तो बड़े बड़े स्टार्च, बोले तो स्टार्च रहता है, जिससे ये लार जो इमाइलेज इंजाइम है, इमाइलेज एंजाइम क्या करता है, उस स्टार्च को माल्टेज में तोड़ती है, ठीक है। दांत क्या करता है? भोजन को चबाने में मदद करता है। क्या करता है? दांत जो है हड्डी पड्डी सारे के सारे चीज़ का तोड़ देता है, ठीक है। चलो, अब क्या है, ये है दूसरा, ग्रसनी और ग्रास नली। क्या है ये? ग्रसनी और ग्रास नली। भोजन ग्रसनी से होकर ग्रास नली में जाता है। जब हम खाना खाते हैं तो ग्रसनी एक सिस्टम है, बोले तो पाइप जैसा है, जिससे कहाँ जाता है, उसके माध्यम से ग्रास नली में जाता है, ठीक है। ग्रास नली में पेरिस्टाइलिस नामक संकुचन प्रसार गति के कारण भोजन आमाशय तक पहुँचती है, पहुँचाता है या फिर पहुँचती है, ठीक है। ग्रास नली में पेरिस्टालिस नामक संकुचन प्रसार गति के कारण, उसमें एक संकुचन होता रहता है हर हमेशा। क्या होता है? संकुचन, जिसके कारण जो हमारा भोजन है कहाँ पहुँच जाता है, वह आमाशय तक पहुँच जाता है, ठीक है। अब आमाशय में क्या होता है? आमाशय में ये होता है, यहाँ गैस्ट्रिक जूस स्त्रावित होता है। आमाशय में क्या होता है? एक गैस्ट्रिक जूस स्त्रावित होता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंजाइम और म्यूकस होता है। जिसमें क्या रहता है? हाइड्रोलिक एसिड, पेप्सिन एंजाइम और म्यूकस होता है ना, जो एचसीएल भोजन को अम्लीय बनाता है। अब ये जो रहता है तो कुछ ना कुछ तो कामें करता होगा। फ्री में वहाँ बैठ कर मुँह लटका कर थोड़ी रहता होगा, नहीं ना रहता है, कुछ ना कुछ तो कामें करता है। तो ये एचसीएल जो है, हाइड्रोलिक एसिड, ये क्या करता है? भोजन को अम्लीयता बनाता है। क्या बनाता है? अम्लीय बनाता है, जिससे पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पचाने में सक्षम होता है, जिससे पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पचाने में सक्षम होता है। जब अम्लीय भोजन बनता है, अम्लीय जब बन जाता है, तो उससे पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पचाने में सक्षम हो जाता है, ठीक है। और म्यूकस क्या करता है? म्यूकस आमाशय की दीवार को एसिड से बचाता है। क्या करता है? आमाशय की जो दीवार होती है उसे एसिड से बचाने में क्या करता है? म्यूकस बचाता है, यानी मदद करता है, ठीक है, ताकि टूट फूट ना जाए, फाट ना जाए। ओके, चलो आगे क्या है, ये है छोटी आंत। ये तो यहाँ तक चली आई। अब आगे छोटी आंत में, इनमें 3 भाग होते हैं। क्या होता है? छोटी आंत में 3 भाग होते हैं। एक है क्या? डुओडेनम, जुजुनम, जेजुनम, इलियम। डुओडेनम, जेजुनम, इलियम, ये सारे क्या है? ये छोटी आंत के भाग है। देखो क्या है आगे, अग्नाशय से ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन प्रोटीन पचाने के लिए और लिपेज वसा पचाने के लिए स्त्रावित होता है। क्या होता है? आमाशय से एक ट्रिप्सिन निकलती है जो प्रोटीन को पचाने के लिए तथा लिपेज वसा को पचाने में स्त्रावित होते हैं, ठीक है। यकृत यकृत से पीकृत, यानी यकृत जो लीवर होता है ना, उसे पित्त रस निकलता है या फिर पित्त रस आता है। क्या आता है? पित्त रस, जो वसा को पचाने में मदद करता है। क्या करता है? वसा को पचाने में मदद करता है। यह सब याद रखना, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ठीक है। दूसरा, छोटी आंत में भोजन का अंतिम पाचन और पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। छोटी आंत में क्या होता है? भोजन का अंतिम पाचन और पोषक तत्वों का अवशोषण होता है, यानी खींचता है अपने तरफ, कहता है ले भाई ला पूरा, अब जितना भी अच्छा अच्छा सामान है मेरे को दे दे, ठीक है। अब आगे क्या है? बड़ी आंत। बड़ी आंत में क्या होता है? बड़ी आंत में क्या होता है, देखो, इसमें जल और खनिज लवणों का अवशोषण होता है।
जल और खनिज लवणों का अवशोषण होता है। अनुपयोगी पदार्थ मल के रूप में बाहर निकलता है। जो हमारे शरीर के उपयोगी नहीं होता है वह मल के रूप में बाहर निकल जाता है, ठीक है। मल त्याग, मल त्याग बोले तो इजेशन। अवशेष पदार्थ मल के रूप में गुद्दा से बाहर निकल जाता है। गुद्दा बोले तो एनस से बाहर निकल जाता है। कैसे निकलता है? अवशेष पदार्थ मल के रूप में गुद्दा से बाहर निकलता है। कहाँ? मल त्याग में। ओके, तो ये बड़ी आंत हो गई। अब क्या है? ये हमारा मानव पाचन तंत्र है। मस्त दिख रहा है, देखो ये है हमारा मुख, ये है यहाँ से भोजन आता है, इसमें आता है मिला जुला कर सब तरफ। डायफ्राम है, ये पित्त रस बहता है, ये पित्त नली है। ये तुम अच्छे से देख लेना, क्योंकि क्या कहे, ये जो छोटी आंत है लगभग 7.5 मीटर का होता है। ये तुम पिछले वीडियो यानी पिछले क्लास में कहीं पढ़े होंगे, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, ये बड़ी आंत जो है 1.5 मीटर यानी ये के आसपास होता है, ठीक है। ये याद कर लेना, क्योंकि इस चैप्टर में तो नहीं दिया है, लेकिन कुछ दूसरा चैप्टर में पढ़ाया गया है, जिसे याद रखना भी बहुत ज़रूरी है। कहीं भी पढ़ाया हो याद तो ज़रूरी बनता है ना, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलो, अब यहीं तक हमारा रहा अपना श्वसन पाचन तंत्र। मल मूत्र त्याग दिए, अब क्या त्यागोगे? अब खून ब्लड निकालोगे, हो गया, बस इतना ही है। तो 20 से 21 मिनट में तुम्हारा ये क्या हो गया, जय प्रक्रम खत्म। रिवीजन मस्त हुआ कि नहीं हुआ? अगर ठीक है तो बताओ, नहीं तो भी बताओ क्या गलत है क्या सही है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ते रहो, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, 2-4 दिन और बचे हैं। जो पढ़ोगे पढ़ लो, बाकी बात तो रटना ही है। रटना है रट लो, जैसे करना है कर लो, बाकी बात तो छुट्टी हो जाएगी, संडे रोज आ जाएगा, ठीक है। चलो